मजमून का उन्वान है कि पाकिस्तान में ऊंट किसी वक्त भी मर सकता है। ज़माने जाहिलिया के अरब का एक रिवाज था कि वो जंगों में अपने मरने वालों को रोया नहीं करते थे जब तक कि बदला ना ले लें। एक लड़ाई के बाद अमायदीन मक्का ने फैसला किया कि इस जंग में मरने वालों को कोई नहीं रोएगा। ये कबाइल का मुत्तफ़िका फैसला है और मुत्तफ़िका फैसलों को जहालत हमेशा से ही तक़वियत देती चली आई है, चाहे वो इंसानी फितरत से कितने ही मुतसादिम क्यों ना हो। फैसला नाफिज था और उन खामोश सोग के दिनों में अचानक किसी बदवी शख्स का एक ऊंट मर गया जो उसे बहुत अजीज था, और नागहां और किसी बात पे दिल ऐसा दुखा, मैं बहुत रोया, मुझे आप बहुत याद आए। इस कैफियत के मिसदाक वो शख्स सरे बाजार उस ऊंट की लाश पर बैठा यूं फूट फूट कर रोया कि अल अमान। लोग इकट्ठे हुए और वो कोहराम मचा कि खुदा की पनाह। बात एक ही करते जाते थे सब लोग कि हम अपने बेटों, बापों और भाइयों को तो नहीं रो सकते और ऊंट का मातम हो सकता है। नहीं जनाब, वो कोहराम ऐसा किनारे तोड़ कर निकला कि फिर उसे रोकने की तो दरकिनार देखने की ताकत भी अरबाब इख्तियार के पास ना थी। पाकिस्तान में गैर फितरी फैसला साजी और इज्तमाई इंसानी रहन सहन के खिलाफ इक़दामात पर रियासत की मुजरिमाना खामोशी के साथ साथ इनफरादी शख्सी आज़ादियों के साथ जालमाना खिलवाड़ अब इस नहज पर पहुंच चुका है कि हर गली कूचे में इजलास शबीना का समा बन रहा है। दाढ़ी के खत के डिज़ाइन पर मुलायत को खुश करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के तहसील के अफसरान सरकारी पैड पर हुक्मनामे जारी करने शुरू कर रहे हैं कि इस्लामी शायर यानी दाढ़ी की खातिर हमने मुकामी मुलायत की तंजीमों के आगे हथियार डाल दिए हैं और हुकूमती रिट उनके तलवे चाटते हुए ये नोटिफिकेशन जारी कर रही है। अगर दाढ़ी के डिज़ाइन बनाने पर मुल्ला आप पर हमलावर हुए तो उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। किसी रियासती इदारे को देता हो और आइन और कानून इस बारे में फर्द की आज़ादियों को रियासती मफाद से मुतसादिम न समझते हों तो फिर ऐसे मुतालबों पर इसरार करने वालों के खिलाफ नुक्से अमन की कार्रवाई करना इंतजामिया के फराइज में शामिल है। आपके नोटिफिकेशन की जुबान के मुताबिक ऐसी सूरत में नुकसान का जिम्मेदार अगर वो हमाम वाला नाई है तो फिर आप क्या है और वहां क्यों हैं? जनाब असिस्टेंट कमिश्नर साहब, आप रियासत के आइन और कानून के मुताबिक पब्लिक मफादात और अमन आमा के कस्टोडियन हैं। इसी बुनियाद पर तो आपकी कार पर वो नीली लाइट घूमती है जो आम आदमी के सर पर नहीं घूम रही। अगर आप कठ मुलायत के आगे सरेंडर करके बगैर आइन और कानून की किसी शिक का हवाला दिए हमें पहुंचने वाले नुकसान का जिम्मेदार हमें ठहरा रहे हैं तो आप उस तहसील में मौजूद ही क्यों हैं? पहला इकदाम जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब का वो हुक्मनामा था जो रियासत के शहरियों को अपने मजहब की तब्दीली का NOC अदालत से लेने का पाबंद बनाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप कादियानियों को दीवार से लगाने के चक्कर में आईनी, कानूनी और अदालती बसात पर चेकमेट हो चुके हैं। अब खेल आगे नहीं चल सकता। अब ऐसी कानून साजियों और अदालती जबरदस्तियों के बाद आप इंटरनेशनल सतह के किसी फोरम के लिए ही नहीं, मुल्की सतह की किसी संजीदा आईनी और कानूनी गुफ्तगू में शमूलियत के लिए भी अखलाकी तौर पर नाअहल करार पा चुके हैं। और गैर जानबदारी को आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कमरा अदालत में ही सूली चढ़ा दिया था। मीर दिल्ली से निकले गए लखनऊ, तुम कहां जाओगे हम कहां जाएंगे के साथ। और आज FIA की बिल्डिंग की छत से कूदने या कूदवाए जाने वाले क्रिश्चियन शख्स और उनके भाइयों को तफ्तीशी हथकंडे के तौर पर दो भाइयों को आपस में जबरी सेक्स पर मजबूर करने वाले अहलकारों के करतूत को सुन और पढ़ कर को तो उबकाइयां और उल्टियां आने लगी हैं। कतई गैर इंसानी और इतनी घिनौनी हरकत के मुझे लगा कि अब किसी भी वक्त रियासत पाकिस्तान में वो ऊंट मर सकता है जिस पर जब मातम हुआ और बैन डाले गए तो फिर उसको रोकना इस फाहिशा, बेनिकाह और रूसिया रखेल के बस में नहीं रहेगा। लोग तलब करें अगर तुमसे इलाजे तीरगी, साहिब इख्तियार हो आग लगा दिया करो।
दुआ है कि कोई ऊंट जल्द मरे और जोहलाए कदीम के फैसलों और निफाज की कुव्वतों के सरे बाजार पर पुर्जे उड़ें। अब जुल्म फितरत की बर्दाश्त से बाहर हो गया है। रब्बे इग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन।